हाँ विद्यार्थियों, कल की चर्चा में हम लोगों ने देखा था कि ए से बी में कितने वन वन फंक्शन बन सकते हैं, कितने मेनी वन फंक्शन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ए में यम एलिमेंट है और बी में यन एलिमेंट है तो ए से बी में कितने इनटू फंक्शन बन सकते हैं। अब ऑनटू फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती थी कि फंक्शन का रेंज पूरे के पूरे कोडोमेन के बराबर हो जाए, रेंज एफ बी के बराबर हो जाए। तो इनटू फंक्शन की डिफिनीशन क्या होगी कि रेंज एफ बी के बराबर न रहे, यानी बी में कुछ एलिमेंट ऐसे ज़रूर बच जाएं जिनका ए में कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि बी में कुछ ऐसे एलिमेंट ज़रूर बच जाएं जो रेंज में शामिल नहीं है। अब रेंज में शामिल नहीं है तो इनटू फंक्शन होने के लिए या तो रेंज में B1 नहीं रहेगा, या B2 नहीं रहेगा, या B3 नहीं रहेगा, या Bn नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कि रेंज में B1 नहीं है, इस चीज़ को हम सेट के रूप में कैपिटल B1 से मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल B1 जो है सेट B में नहीं है, इस चीज़ को हम कैपिटल B1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेंज में या तो B1 नहीं है, या B2 नहीं है, या B3 नहीं है, या Bn नहीं है। सेट थ्योरी में या कभी भी आए इसका मतलब क्या होता है, यूनियन, और कहीं पे एंड आए तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो अगर आप ऐसे एलिमेंट्स की संख्या निकाल लें कि या तो रेंज में B1 नहीं है, या B2 नहीं है, या B3 नहीं है, या Bn नहीं है, अगर आप इस यूनियन वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लें तो कितने इनटू फंक्शन बनेंगे ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको निकालना पड़ेगा यन B1 यूनियन B2 यूनियन B3 डॉट 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 यूनियन Bn। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, किस फार्मूले से निकालेंगे। जैसे आप ये फार्मूला पढ़े हैं, यन ए यूनियन बी बराबर होता है यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला तो दो सेट के लिए है, यहाँ पे आपके पास n सेट हैं, तो n सेट के लिए जो फार्मूला होता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब हम उसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कि यन B1 यूनियन B2 यूनियन B3 डॉट डॉट यूनियन Bn बराबर हो गया समेसन ऑफ NBi माइनस समेसन ऑफ NBi इंटरसेक्शन Bj प्लस समेसन ऑफ NBi इंटरसेक्शन Bj इंटरसेक्शन Bk। अब देखिए इस नोटेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। समेसन ऑफ NBi का मतलब क्या है कि B में कोई एक एलिमेंट
मिस कर रहा। इसी तरह से बी आई इंटरसेक्शन बी जे का मतलब बी में n एलिमेंट है, इसमें से कोई 2 एलिमेंट मिस कर रहा है। बी आई इंटरसेक्शन बी जे इंटरसेक्शन बी के का मतलब क्या है कि जो बी में n एलिमेंट है इसमें से कोई 3 एलिमेंट रेंज में नहीं है। अब एन बी आई कैसे निकालें? चूंकि एक एलिमेंट रेंज में नहीं है, B1 B2 B3 डॉट 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 Bn में से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि रेंज नहीं है। अब टोटल एलिमेंट है n, उसमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि रेंज में नहीं है। तो n में से उस एक एलिमेंट को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा। n में से एक एलिमेंट का चुनाव आप कितने प्रकार से कर सकते हैं? इन C1। अब एक एलिमेंट रेंज में नहीं था, अब ए के जो एलिमेंट हैं उनके पास कितना ऑप्शन बचा? अब A1 के पास कितने एलिमेंट से जुड़ने के लिए ऑप्शन बचा? अगर मान लीजिए कि रेंज में B1 नहीं है तो A1 किससे किससे जुड़ सकता है? B2 से, B3 से, डॉट 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 Bn से। यानी A1 के पास कितने ऑप्शन बचे? n-1। इसी तरह से A2 के पास कितने ऑप्शन बचे? n-1। A3 के पास कितने ऑप्शन बचे? n-1। AM के पास कितने ऑप्शन बचे? n-1। तो आप देखते हैं कि समेशन ऑफ एन बी आई क्या होगा? समेशन ऑफ एन बी आई हो जाएगा NC1 n-1 टू द पावर m। फिर से समझिए, जो A1 है वो कहाँ कहाँ जा सकता है? B2 से जुड़ सकता है, B3 से जुड़ सकता है, डॉट डॉट Bn से जुड़ सकता है। A1 के पास अब n-1 ऑप्शन ही है। इसी तरह से A2 के पास, A2 किसे किसे जुड़ सकता है? B2 से, B3 से या Bn से। A2 के पास कितने ऑप्शन हैं? n-1। और n एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट मिस कर रहा है, तो n में से एक एलिमेंट कितनी विधियों से मिस कर सकता है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चुनाव करना पड़ेगा, यानी NC1 विधियों से मिस करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है समेशन ऑफ NBI जो था उसका मान ये लिखा गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन होता है कि अगर 2 एलिमेंट मिस करें तब। अब 2 एलिमेंट मिस करेंगे अगर, तो n एलिमेंट में से कोई 2 मिस कर सकते हैं। तो n में से 2 एलिमेंट रेंज में ना शामिल हों, इसके लिए कितने सिलेक्शन करने पड़ेंगे? कितनी विधियों से ऐसा हो सकता है? NC2 विधियों से ऐसा हो सकता है। अब A1 के पास कितने ऑप्शन बचे? अब A1 B3 से जुड़ सकता है, B4 से जुड़ सकता है, Bn से। तो A1 के पास कितने ऑप्शन बचे? n-2। A2 के पास कितने ऑप्शन बचे? n-2। A3 के पास n-2। तो अगर 2 एलिमेंट मिस करेंगे तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? NC2 इंटू n-2 टू द पावर m।
अब आपके दिमाग में आएगा कि माइनस क्यों किया गया है। अब आप याद कीजिए, जब आप n ए यूनियन बी निकालते हैं, ए या बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, एन ए प्लस एन बी, फिर माइनस क्या करते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे जैसे आप एन ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं और माइनस लगा के, वही प्रोसेस यहाँ पे किया जा रहा है। अब अगर रेंज में 3 एलिमेंट मिस करें तो कितनी विधियों से ऐसा हो सकता है, NC 3 विधियों से ऐसा हो सकता है। अब 3 एलिमेंट मिस कर गए तब A1 के पास कितने ऑप्शन बचे, तब A1 के पास A1 B4 से जुड़ सकता है, B5 से जुड़ सकता है, डट डट BN से जुड़ सकता है। A1 के पास कितने ऑप्शन बचे, n-3, A2 के पास n-3, इसी तरह से AN के पास n-3। तो अगर 3 एलिमेंट मिस करेंगे रेंज में तब संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, NC3 n-3 टू द पावर m। इसी तरह से 4 एलिमेंट मिस करेंगे तब क्या आ जाएगा, NC4 n-4 टू द पावर m। तो ACB में कितने इनटू फंक्शन बनेंगे, उसका आंसर हो जाएगा NC1 n-1 टू द पावर m माइनस NC2 n-2 टू द पावर m प्लस NC3 n-3 टू द पावर m प्लस NC4 n-4 टू द पावर m प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फार्मूला तो किताबों में रहता है लेकिन इसका प्रूफ नहीं दिया रहता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये तो आपने देखा कि ए से बी में कितने इनटू फंक्शन बनेंगे। अगर ये पूछा जाए कि ए से बी में कितने ऑनटू फंक्शन बनेंगे, ए से बी में ऑनटू फंक्शंस की संख्या निकालना है आपको, तो कुल कितने फंक्शन थे उसमें से आप इनटू फंक्शंस की संख्या को घटा दें। अब कुल कितने फंक्शन बनेंगे वो आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जब कुल फंक्शन की संख्या निकालना हो तो A1 के पास कितने ऑप्शन हैं, A1 B1 से भी जुड़ सकता है, B2 से भी जुड़ सकता है, B3 से भी जुड़ सकता है, BN से भी जुड़ सकता है। तो A1 के पास कितने ऑप्शन हुए, N। A2 के पास कितने ऑप्शन हुए, N। A3 के पास कितने ऑप्शन हुए, N। AM के पास कितने ऑप्शन हुए, N हो गए। तो कितनी विधियों से ऐसा हो सकता है, कितने फंक्शन मिलेंगे, N गुणे N गुणे N, इस तरह से M टाइम्स M बार। अब n का n में m बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, n घाते m। तो वही लिखा गया है, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। टोटल फंक्शंस हो गए n टू द पावर m और इनटू फंक्शन की संख्या अभी आप निकाले थे, उसी को आप माइनस कर दिए। तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस के लिए आपके पास ये फार्मूला हो गया। ये पूरा इसको थोड़ा अगर आप सिंपल करना चाहें तो इसको सिंपल भी कर सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -1 टू द पावर r NC r
n माइनस आर टू द पावर m, जहाँ पे -1 पावर r क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है। इवन स्थान पे प्लस आ रहा है और आड स्थान पे माइनस आ रहा है, इसलिए -1 पावर r लिया गया है। तो फार्मूला हो गया -1 पावर r NCR n माइनस आर पावर m। और r आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? r आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके n तक, जब तक कि ये जो ब्रैकेट है वो 0 ना हो जाए। तो r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 से लेके n तक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि a से b में कितने अनटू फंक्शन बनेंगे, तो समेसन r इक्वल टू 0 to n -1 टू द पावर r NCR n माइनस आर टू द पावर m। थैंक यू।